एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो आप किस तरह से अपना फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं और बहुत कोई को बहुत प्रॉब्लम होती है अपना फाउंडेशन चूज़ करने में। तो आज की जो टॉपिक है इसी के ऊपर मैं लेके आई हूँ और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता ही है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन है उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग की स्किन का अंडरटोन नहीं पता है। अगर स्किन का अंडरटोन नहीं पता होगा तो हम लोग फाउंडेशन गलत चूज़ कर लेते हैं, या फिर हम लोग जब मार्केट में जाते हैं फाउंडेशन चूज़ करने के लिए तो वहाँ पर जो रहते हैं उनके भरोसे हम लोग फाउंडेशन खरीद तो ले आते हैं, बट घर पे आते हैं तो पता चलता है कि वो हमारी स्किन से एक टोन लाइट हो गया है या फिर हमारी स्किन से वो डार्क लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत किसी को होता होगा अपनी फाउंडेशन चूज़ करते टाइम। तो आज इसी वीडियो में मैं आपके लिए पूरा डिटेल लेके आई हूँ कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन को चूज़ कर सकते हैं और साथ में अपने स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग अपने फाउंडेशन को खरीद सकते हैं। आपको किसी के भरोसे रहना नहीं है। आप खुद जाए मार्केट, आप खुद मार्केट जाए और खुद से ही आप टेस्ट करके अपना फाउंडेशन को परचेस करें। तो सबसे पहले आपको अपने अंडरटोन के बारे में जानना होगा कि आपका अंडरटोन किस कैटेगरी में आता है। तो अंडरटोन 3 कैटेगरी में आते हैं। तो कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। तो ये 3 अंडरटोन में हमारा जो स्किन होता है वो आता है और इसी के बेसिस पे हम लोग फाउंडेशन चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि हम लोग अपने अंडरटोन को किस तरह से पहचानेंगे कि हम लोग किस अंडरटोन में आते हैं। इसको मैं डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की हूँ। अब इसके थ्रू अपने स्किन अंडरटोन का पता लगा सकते हैं किस अंडरटोन में आते हैं, कूल, वार्म या फिर न्यूट्रल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है, आप धूप में जाए और अपनी कलाई की जो नस है, ये जो नर्व होती है, आप उसको चेक करें। आपको नस में अगर आपका जो नर्व है जो उसका जो कलर है, अगर आपको वो ब्लू या फिर पर्पल शो होता है तो यानी आप कूल अंडरटोन में आते हैं। अगर उसका कलर ग्रे आता है तो यानी आप वार्म अंडरटोन में आते हैं। और या फिर आपका जो नस है, जो ये नर्व है, अगर उसका जो कलर है ब्लू और ग्रे के बीच में आता है, यानी 2 आता है, दोनों के बीच में आता है, तो यानी आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं। तो दूसरा तरीका है, अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो धूप में रहने से हमारे स्किन पर टैन या फिर सनबर्न पड़ जाती हैं। तो अगर सनबर्न और टैन अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर में होता है, डार्क कलर में अगर पड़ गया है तो यानी आपका जो अंडरटोन है वो है वार्म। अगर जो ज़्यादा फेयर होते हैं उनका जो फेस होता है वो रेडिश हो जाता है यानी लाल हो जाता है, तो यानी आपका अंडरटोन है कूल। तीसरा तरीका है, आप पर कौन सा कलर अच्छा लगता है, यानी आप कौन से कलर का टॉप, कुर्ती या फिर सूट पहनते हैं, या फिर आप पे कौन सा कलर का साड़ी अच्छा लगता है। तो आप इसके थ्रू भी अपना अंडरटोन जान सकते हैं। अगर आपके ऊपर नीला, आलमंड ग्रीन या फिर पर्पल सूट करता है तो इसका मतलब आपका अंडरटोन है वो कूल है। और अगर आपके ऊपर येलो, पीच, ऑरेंज इस तरह का जो कलर है अगर ये सूट करता है ज़्यादा तो आपका जो अंडरटोन है वो है वार्म। अगर आपके ऊपर दोनों ही शेड अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब आपका जो अंडरटोन है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल में दोनों ही शेड जो होते हैं वो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपना अंडरटोन बहुत ईजी तरीके से जान सकते हैं। तो नेक्स्ट आप अपने ज्वेलरी से अपने अंडरटोन का पता लगा सकते हैं। आप गोल्डन और सिल्वर 2 ज्वेलरी पहन सकते हैं और दोनों से आपको पता लग जाएगा कि आप किस अंडरटोन में आते हैं। अगर आपके गोल्डन ज्वेलरी ज़्यादा आपको सूट करती है या फिर ज़्यादा आपको उसमें आपका चेहरा जो होता है ग्लो लगता है तो यानी आप वार्म अंडरटोन में आते हैं। अगर आप सिल्वर पहनते हैं उसमें आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा सूट करता है तो यानी आप कूल अंडरटोन में आते हैं। अगर आपके ऊपर दोनों ही अच्छा
अच्छा लगता है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं। तो आप ज्वेलरी से भी अपने अंडरटोन का पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है अपने अंडरटोन का पता लगाने का। आप इस तरीके से अपने अंडरटोन का पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप फाउंडेशन किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो फाउंडेशन बहुत तरीके के होते हैं। क्रीम फाउंडेशन होते हैं, लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, पाउडर बेस्ड फाउंडेशन होते हैं और स्टिक फाउंडेशन होते हैं। तो क्रीम फाउंडेशन जो होते हैं वो ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट मुझे लगता है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को थोड़ा ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। क्रीम फाउंडेशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लिक्विड फाउंडेशन ऑल टाइप स्किन वालों के लिए मुझे लगता है बहुत परफेक्ट है, चाहे वो नॉर्मल टू ऑयली हो, ड्राई टू ऑयली हो या फिर ड्राई टू नॉर्मल हो, वो सभी स्किन टोन के लिए लिक्विड फाउंडेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। पाउडर फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल क्रिएट करती है और पाउडर फाउंडेशन जो होता है उनके ऑयल को ज़्यादा क्रिएट करने से बचाता है। तो पाउडर फाउंडेशन जो होता है वो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है। और लास्ट आता है स्टिक फाउंडेशन। स्टिक फाउंडेशन ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए सही है, बट स्टिक फाउंडेशन जो होता है उसको ब्लेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे लगता है वो ठीक है, और ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं उसको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। तो इस कैटेगरी में हमारा जो फाउंडेशन होता है वो आता है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन को ले सकते हैं। तो आप जिस अंडरटोन के कैटेगरी में आते हैं आप उसी हिसाब से अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। मार्केट में या फिर ऑनलाइन इतने सारे फाउंडेशन हैं, आप वहां से चूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मार्केट से अपना फाउंडेशन चूज करें जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि आप का कौन सा फाउंडेशन आप पे सूट करता है, तब तक आप ऑनलाइन ना खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन में परचेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कलर सेट का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप मार्केट में जाके किस तरह से फाउंडेशन खरीद सकते हैं। तो मार्केट में आप जब भी जाए फाउंडेशन खरीदने के लिए, तो मार्केट में जो आपको फाउंडेशन दिखाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो आपको दिखाते हो वो आपके यहाँ पर दिखाते हैं फाउंडेशन को। तो इसका कलर और हमारे फेस का कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक टोन हमारे ये हाथ का जो कलर होता है वो लाइट होता है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमारा जो कलर है वो फाउंडेशन होता है वो दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग मैटर है, रॉन्ग मेथड है। तो आप जब भी फाउंडेशन खरीदें तो अपनी स्किन के ऊपर पैच टेस्ट करके देखें, अपने स्किन से लेकर अपने नेक तक अपने फाउंडेशन को अप्लाई करें और उसके बाद ही फाउंडेशन का चूज करें। उससे हमारे जो होते हैं हमारे नेक और हमारे स्किन का ऊपर जो फाउंडेशन शूट करता है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बेसिकली हम लोग फेस और नेक पे अप्लाई करते हैं। तो हाथ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो पता नहीं चलता है, क्योंकि हाथ पे अप्लाई करने से सारे फाउंडेशन अच्छे ही लगेंगे। सबका जो कलर है बिल्कुल भी सबका जो कलर है बहुत ही अच्छा लगेगा, बट जो फाउंडेशन है आप फेस पे ही लगाकर उसको खरीदे, ना कि हाथ पे लगा के खरीदे, क्योंकि हाथ पे लगाने से हमारा जो शेड है फेस के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आप जब भी मार्केट में जाए अपने फेस पे लगा के उसको देखें। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से लगाकर उसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लगाए, सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसको ब्लेंड भी करना है ताकि आपकी स्किन से वो मैच कर रहा है या नहीं। तो फाउंडेशन आप जब भी ले अपनी स्किन से मैच करता हुआ ले। और ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन मार्केट में हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं? तो आप फाउंडेशन को जब भी लगाए और उसको ब्लेंड करके उसको ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद 1-2 मिनट बाद वो देखें वो ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं। ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइज वो होगा तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आपको उससे एक टोन लाइट आपको अपना फाउंडेशन चूज करना है। और फाउंडेशन जब भी ले तो अपने फेस पे कोई भी मेकअप ना रखे। आपका फेस जो है एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि आपके स्किन टोन से वो मैच करता हो। और आप उसको हल्का सा धूप में भी उसको आप देख सकते हैं कि वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि शॉप में बहुत सारे लाइटिंग होते हैं तो जिससे पता नहीं चलता है। आप उसको धूप में भी जाकर देख सकते हैं कि वो आपके स्किन से मैच कर रहा है या नहीं। तो अगर आप कोई ऐसा ऑक्सीडाइज फाउंडेशन ले रहे हैं तो अपनी स्किन से एक टोन लाइट ले। तो मेरे पास एक फाउंडेशन है, ये है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, और ये ऑक्सीडाइज होता है ये फाउंडेशन। तो ये मेरे स्किन से एक शेड लाइट है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। और
आप ऐसे ऑक्सीडाइज वाले फाउंडेशन अगर आप खरीद रहे हैं तो अपनी स्किन से एक सेट लाइट ले। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं, आप जब भी फाउंडेशन लेने जाए तो इसको ध्यान में रख कर लेने जाए, क्योंकि पैसे तो हम लोग ऐसे भी दे ही रहे हैं। अगर खर्च करने ही है तो अच्छा नॉलेज लेकर, अच्छा जानकारी लेकर तभी हम लोग फाउंडेशन ले। जब मैं फाउंडेशन खरीदने जा रही थी तो मुझे पता नहीं था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी फाउंडेशन के बारे में, और मैं हमेशा गलत फाउंडेशन उठा के लेके चली आती थी। बट हाँ, अब जाकर मुझे पता चलता है कि मेरा स्किन अंडरटोन क्या है। तो इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन को नेक तक लगा सकते हैं, और उसके बाद तो आपको फाउंडेशन चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले ये मेबलिन फिट मी का सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ, और ये ऑक्सीडाइज होता है ये फाउंडेशन। तो इसको मैं अपने जॉ लाइन पे इसको मैं अप्लाई करूँगी, और इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से फाउंडेशन जब मार्केट से ले तो चूज़ करें। आपको यहाँ से यहाँ तक इसको अप्लाई करना है। अब इस तरह से देख रहे हैं, ये नेक और फेस दोनों से ही आपको मैच करता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, ये भी मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन है, और ये मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क शेड है। तो ये भी मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन है। नेक्स्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये स्टिक, और ये कलर सेंस का स्टिक फाउंडेशन है। तो आपको दिख ही रहा होगा इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल मेरे फेस पे फाउंडेशन है, बट ये वाला ऑक्सीडाइज होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो मेरे स्किन से एकदम मैच नहीं करेगा। ये वाला जो है ये भी मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन है, और ये भी ऑक्सीडाइज होते हैं। ये ऑक्सीडाइज होने के बाद मेरे स्किन से होता है तो मेरे स्किन से एक सेट लाइट हो जाता है, क्योंकि इसको मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी, इसीलिए मेरा जो सेट था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये स्टिक फाउंडेशन है। स्टिक फाउंडेशन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ये मेरे स्किन से परफेक्ट मैच करता है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। और जो फाउंडेशन मैं अभी अप्लाई की हूँ वो स्टिक फाउंडेशन ही अप्लाई की हूँ, तो इस तरह से ये मेरे स्किन से मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप फाउंडेशन देख सकते हैं, और साथ में इसको आप इस तरह से ब्लेंड करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लेंड करने से आपका फाउंडेशन जो है आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये किस तरह से है। तो इसको ब्लेंड करें इस तरह से। तो ये और ये आप देख रहे हैं हल्का सा पैच पैच दिख रहा है, ये तो एकदम ही डार्क कलर में आ जाएगा कुछ देर में। पर यहाँ जो मैं अप्लाई की थी स्टिक फाउंडेशन वो एकदम मिनिमाइज हो गया है, आपको दिख नहीं रहा हल्के से, क्योंकि मेरी स्किन के साथ ये मैच कर गया है और एकदम सूट कर गया है मेरी स्किन के साथ। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन को खरीद सकते हैं और अपने स्किन टोन का पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं और भी स्किन केयर और मेकअप की वीडियो के साथ। बाय बाय।